तो अभी जो टॉपिक था सेंसिटिविटी का, कि सेंसिटिव होना चाहिए हमें, ये टॉपिक शुरू ही हुआ था यमन कल्याण की वजह से। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। मैंने उस गाने का एग्जाम्पल दिया जो आरती है जगदीश हरे वाला, उस जो बांसुरी की आवाज़ है वो सुनाया। 6 मिनट का तो गाना ही है, और हर बार मैं उसको पॉज कर करके समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर पैराग्राफ को समझा रहा हूँ। हर बार जब फ्लूट अलग अलग तरीके से बज रहा है, पहली वाली को समझाने के चक्कर में मैंने सारे फ्लूट सुना दिए। तो टॉपिक छोटा था, लेकिन ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगे होंगे मुझे लगता है कि वो पूरे टॉपिक को समझाने में। तो अगर किसी बात को एक्सप्लेन करने में 15-20 मिनट लग रहे हैं तो माइंड डाइवर्ट हो सकता है। टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक यमन कल्याण ही रहेगा, क्योंकि यमन कल्याण को समझाने के लिए ही हमने वो टॉपिक स्टार्ट किया था। बेसिकली उस टॉपिक का अपने आप में कोई मतलब नहीं था, वैसे मतलब है, लेकिन अभी हम यमन कल्याण की बात कर रहे थे। तो जब ये टॉपिक खत्म हो गया है और सब लोग समझ चुके हैं कि मैंने क्या कहा, तो वापस यमन पे ही घूम के आना है, वापस खत्म भी यमन पे ही करना है, जब शुरू यमन पे हुआ है तो ठीक है। और वो शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि तुम जिस तरीके से गा रहे थे, तुमने जब नीरे गामा शुरू किया, फिर आई थिंक पकड़, उसमें जब तुम नीरे गारे बोलने लगे, नीरे गारे ऐसे जो भी था, फिर लास्ट में पारे नीरे सा, अब यहाँ पर जो रे है नीरे सा, तो यहाँ पर जो चेहरे पर जो भाव आता है, ये आवाज़ की सेंसिटिविटी है। इस जो कहना चाह रहे हो, जो भाव है, जो इमोशन है, ये टॉपिक था। यहाँ पर तुमको मैंने ये कहा कि जब मैंने एग्जांपल दिया था उस गाने का, कि उस गाने में जो बांसुरी है, जो फ्लूट बज रहा है, पहले पैराग्राफ में फ्लूट है ही नहीं, केवल सितार है। सेकेंड टाइम फ्लूट स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहली बार फ्लूट बजाया गया उसमें जो क्वालिटी थी, क्योंकि बाकी सारे पैराग्राफ सेम एक ही धुन पे रिपीट हो रहे हैं, बार बार अंतराल सेम रिपीट हो रहा है, 6 बार या 5 बार, जितनी बार भी रिपीट हुआ हो, बहुत लंबी सी आती है। तो जिस तरीके से फ्लूट को रिपीट किया गया, वो क्वालिटी पहले वाली नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता कि इसको तुम सुनो, तुम सुन लेते, खत्म हो जाता। फिर मैं तुमसे पूछता कि बताओ तुमने क्या सुना, क्या तुमने फील किया, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे ये बोलते कि ये फ्लूट स्पेशल था। तुम शायद तो ध्यान देते ही नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़े से सेंसिटिव हो जाओ तो फ्लूट पे ध्यान अपने आप ही जाएगा, जानबूझ के जाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि उसमें इतना अट्रैक्शन है, वो तुम्हें खींच रहा है, वो तुम्हें खींच लेगा। उसके बाद जो 5 बार और बजा है ना, वो नहीं खींचेगा, लेकिन जो पहला वाला था वो पक्का खींच लेगा, ठीक है। लेकिन तुमको नहीं खींचा, मेरे बताने के बाद तो खींचा, अपने आप नहीं खींचेगा वो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि पहले भी क्लास में वो गाना हो चुका है, किसने ध्यान नहीं दिया। तुमने सुना था सर पहले? तुम आपके सामने कभी वो आरती हुई है, लेकिन आप में से किसने मुझे ये नहीं कहा कि अरे वो बांसुरी सुना तुमने, क्या बजाया है? किसी का ध्यान गया? किसी ने ये टॉपिक छेड़ा? किसी ने मुझे बोला कि किसी ने चर्चा ही नहीं किया? और मैं वेट कर रहा था कि मुझे कब किसी मौका मिलेगा तो मैं इसको समझाऊंगा कि कितनी बड़ी बात है। और वो इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए कि पूरे गाने में मेरा ध्यान उस जगह पे था। इवन जब नेक्स्ट स्टेंजा में, जब अगले पैराग्राफ में, अगले अंतराल में जब वो मुझे नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि वो वैसी है नहीं। मतलब तुमको पहली बार किसी ने कोई धुन तुमने सुना फर्स्ट टाइम, अब वही रिपीट होकर के दोबारा से आएगा। जब वो दोबारा रिपीट होकर आ रहा है तो तुम्हारी उम्मीदें कैसी होंगी? उसे कुछ बेटर मिले? चलो बेटर नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट उसके लेवल का तो हो। उससे ऊंचा अगर नहीं भी है तो उसके लेवल का होना चाहिए, लेकिन वो उससे नीचे आ रहा है। उसके बाद वाले अंतरे में और कम मेहनत की गई है, उसके बाद वाले अंतरे में और कम मेहनत की गई है। लास्ट में करते करते ऐसा लगता है कि फ्लूट वाले थक गए और फर्स्ट टाइम जान लगा दी कि अगर किसी ने एक लाइन सुन के छोड़ दिया ना तो कभी भुला नहीं पाएगा, वो पूरा सुनेगा इस लालच में कि शायद मुझे और कुछ मिलेगा। मुझे नहीं मिला। तो जब ये गाना मैं गाता हूँ, जब मैं मतलब, तो पहला वो जो फर्स्ट बांसुरी है उसका मैं वेट करता हूँ कि वो लाइन कब आएगा। मतलब फर्स्ट अंतरा गा लिया, अब वो सेकंड अंतरे में है। फर्स्ट अंतरे में तो सितार है, ये मुझे पता है। अब सेकंड में वो बांसुरी आएगी, तो मैं सेकंड का वेट रहता हूँ कि अब मुझे मज़ा आएगा, अब मैं उसको सुनूंगा, वो मेरे कान में जाएगा, वो आवाज़ में सुनूंगा। जबकि वो मेरा पार्टी नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है, मेरा काम वोकल का है। लेकिन मैं वेट करता हूँ कि कब वो आएगा, कब मैं वो सुनूं। उसके बाद वो जैसे ही बजता है तो मेरी आंखें नोटिस करना, जब भी बजेगा
तो वो उस टाइम पर मेरी आंखें ऑटोमेटिकली, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, वो सीधा सीधा क्लोज हो जाएगी सारी, मेरी पलकें झुक जाती है, बंद हो जाता है क्लोज। उसके बाद भक्ति का जो चरम सीमा बोलते हैं ना, भक्ति की जो क्या बोलते हैं, पराकाष्ठा, वो उस भाव से मैं उस टाइम उस वक्त में गाता हूँ। उस वक्त अगर कोई सेंसिटिव व्यक्ति मेरा गाना भी सुन लेगा उस टाइम पर, या सुने ना सुने, अगर वो बांसुरी भी सुन लेगा ना बजाने वाले का, तब भी वो भाव विभोर हो जाएगा। इतनी भक्ति है उसके अंदर। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है, फिर सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। तो अब मैं पहले भी गा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अब तो आएगा ही नहीं, अब जो आएगा उसमें हल्के में आएगा, तो मैं उसको इग्नोर ही करता हूँ। मुझे पता है कि वो बात अब नहीं है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो मेरी एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मैं हल्का सा सैड होता हूँ वहाँ पे। इस बात का दुख होता है मुझे कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली। फिर दोबारा एनर्जी मुझे कैसे मिलता है? बचपन की एक याद। मैं ये बात पहले नहीं बताया, अभी बताता हूँ। मैंने ये जो आरती है ना, इस आरती को बॉलीवुड मूवी में पहली बार यूज किया गया था। मनोज कुमार, पूरब और पश्चिम, एक मूवी आई थी पूरब और पश्चिम, आपने देखी? उसमें इलाहाबाद से शुरू हुआ है। इलाहाबाद मतलब पूरब मतलब भारत, और पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्री। तो हमारे संस्कार इस कंट्री के जो कल्चर हैं ये, और पश्चिमी कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है यूरोपियन कंट्रीज के, उसमें कंपेयर किया गया है पूरी मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में शायद कास्टिंग में ये आरती है, और किसने गाया है? मुकेश, स्वर्गीय मुकेश, इतने लेजेंडरी सिंगर। और आधा अधूरा, पूरा नहीं किया, क्योंकि आरती बहुत लंबी है। कास्टिंग थी 5 मिनट की, आरती 6 मिनट की, 1 मिनट को बचा के रख लिया, काट के रख लिया उसको, ठीक है, या 1 या 2 मिनट काट के रख लिया, बाकी कास्टिंग खत्म हो गई, मूवी स्टार्ट हो गई। अब मूवी के खत्म होने, जब मूवी खत्म होने वाली है, लास्ट में 3 घंटे बाद, जब स्टोरी वापस घूम घूम करके, जो भी स्टोरी मूवी की है, उसमें जो लड़की वेस्टर्न में वहीं पैदा हुई है, यूरोप में पैदा हुई है तो इंडियन, उसके पेरेंट्स चले गए थे, NRI है वो। वहाँ से जब वो वापस इंडिया आती है और यहाँ कल्चर देखती है, फिर वो यूरोपियन लड़की साड़ी पहन करके मंदिर में आकर के वही आरती, वही गाना, जो बचा हुआ पार्ट जो कट गया था, विषय विकार मिटाओ, वो लाइन है वहाँ पे। और मूवी का सीन वहाँ पर बहुत इमोशनल है, बहुत भक्ति वाला सीन है, और वहाँ पर मुकेश की आवाज़ है, बैकग्राउंड में वो आवाज़ मेरे को सुनाई पड़ा। फिर वो मंदिर का सीन है, आरती वारती होती है, मनोज कुमार गा रहे हैं। तो वो मुझे बचपन में ही जब मैंने मूवी देखी थी, तो इसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, खासकर कौन सी लाइन, विषय विकार मिटाओ जो लाइन है, वो दिमाग में बैठा हुआ है बचपन से। और जब भी मैं गाता हूँ, जब मेरी एनर्जी कम हो जाती है, लगता है कि अब बांसुरी दोबारा नहीं मिलेगा वो वाला, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो खुश होने का एक रीज़न मिलता है मुझे कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, लास्ट में मुझे विषय विकार गाने का मौका मिलेगा। और जब मैं विषय विकार गाता हूँ, विषय विकार का लाइन गाता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वैसा गा पाऊँ जैसा उन्होंने गाया था, जो मैंने सुना था बचपन में। और मैं अपने हिसाब से पूरा एफर्ट करता हूँ कि मैं वही वाली चीज़ दूँ, और कुछ हद तक दे पाता हूँ, इसीलिए ऑडियंस खुश रहते हैं। और इवन याद तो मुझे आ ही जाती है, उससे पहले वेट करता हूँ, जैसे कि बांसुरी से पहले मैं बांसुरी का वेट करता हूँ, तो वैसे ही विषय विकार से पहले विषय विकार का वेट करता हूँ कि कब वो लाइन आएगा, वो लाइन में मिस ना हो जाए। इवन अगर 2 लोग मिलकर गाएं, ड्यूएट सॉन्ग करें, तुम बोलोगी ठीक है सर आप गाइए, मैं भी गाऊँ, और एक लाइन आप एक लाइन मैं, ऐसे करते करते तो हमें नहीं पता कि मेरे हिस्से में कौन सी लाइन आएगी। तो मैं प्रे करूँगा वो विषय विकार वाला मुझे मिल जाए, क्योंकि वो मेरा फेवरेट लाइन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश की वैसी आवाज़ थी उस गाने में, और मैं वैसा ट्राई करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से गाया गया है, बहुत खास तरीके से गाया गया है। तो गेट खोलो, उसको ओपन, क्या हुआ, लॉक कर दिया ना? नहीं लॉक नहीं है, खुला हुआ है हल्का। तो उस गाने में जब एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वो चीज़ विषय विकार की जो लाइन है, वो एनर्जी को वापस लेके चली जाती है, और फिर से हम वेट करते हैं कि वो फिर से वापस एनर्जाइज हो जाते हैं, और फिर वो उस तरीके से गाते हैं। मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। विषय विकार मिटा पाप हरो देवा, ये लाइन है ना? तो मैं इसका वेट करता रहता हूँ कि कब वो लाइन आएगा तो मैं फिर गाऊँ। तो यही रीज़न है। बाकी अगर मेरे साथ वो चीज़ नहीं, वो घटना नहीं घटी होती, या वो बचपन में मैंने सुना नहीं होता, तो शायद मैं सोचता कि चलो जब बांसुरी ख़त्म ही हो गई है, फ्लूट की आवाज़ तो आ नहीं रही है, तो जल्दी से शॉर्टकट में निपटाओ, ख़त्म करो।
तो अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ आ गई ना, अब मज़ा नहीं आ रहा है, इसको जल्दी से ख़त्म करना है गाने को, तो तुम जो सोच रही हो ना दिमाग में, वो सारी थिंकिंग, वो सारे थॉट्स, वो तुम्हारी वॉइस में आ जाएगा और ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि इसका मन उब गया है, ये दिल से नहीं गा रहा है। तो थैंक गॉड कि मुझे उस लाइन से इतना प्यार है, वो जो खास करके वो जो पैराग्राफ है, उस लाइन में ऐसा क्या है, अभी आपने क्योंकि मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं उसके साथ, और उसमें मैं इतना अट्रैक्ट हो गया था उस लाइन को लेकर के। जो मुकेश जी ने गाया था, वो आवाज़ इतनी प्यारी थी। तुम अगर सुनोगे तो तुम पहले मूवी देखना या उस गाने को सुनना ओरिजिनल में, कि वो कैसी आवाज़ है। या हो सकता है कि जो मैंने फील किया वो शायद तुम फील ना करो, क्योंकि मैं सेंसिटिव ज़्यादा हूँ तुमसे। हो सकता है कि तुम मुझे बोलो सुनने के बाद कि सर आपने कहा था कि उस गाने में कुछ खास है, मुझको तो कुछ लगा ही नहीं, मतलब मैं तो नॉर्मल समझ रहा हूँ। हो सकता है कि तुम मुझे बोलो कल को आकर के कि जो आप तारीफ कर रहे थे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, ये सुनाई नहीं दिया, मैं उतना अट्रैक्ट नहीं हुआ जितना आप हुए। आपने क्या देखा कि आप इतने अट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि जो मेरी सेंसिटिविटी है वो तुमसे शायद कई गुना ज़्यादा है, तो मैंने उसमें वो चीज़ ऑब्जर्व कर लिया जो सिर्फ केवल आर्टिस्ट कर सकता है, एक आम आदमी शायद नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस गाने को खाली मैंने तो सुना नहीं होगा, लाखों लोगों ने सुना है, किसी और ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मैं क्यों, खाली मैं ही क्यों। ठीक है। अब जब तुम यमन गा रहे थे तो रे में वो बात मुझे नहीं नजर आ रही थी, उसका रीजन सिर्फ एक ही था। तुम कितना भी रियाज कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी तुम मेहनत कर लो, जब तक तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं आएगी ना, जब तक तुम उतने सेंसिटिव नहीं हो जाते हो, तब तक तुम उस तरह से रे नहीं बोल पाओगे जैसा मैं चाहता हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं म्यूजिक का संबंध योगा से भी है, मेडिटेशन से भी है, क्योंकि एक साउंड है, और साउंड ही है सब कुछ, और क्या है। हालांकि मैं मतलब कहने का मतलब, अगर तुम योग में जाते हो थोड़ा सा, अगर कुछ साल बिताते हो वहाँ मेडिटेशन करते हो, और उनका जो कोर्स होता है योग का, अगर तुम वो चीज़ें ठीक से करते हो तो तुमको मालूम पड़ेगा 5 साल 6 साल के बाद कि तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी ही साउंड है, साउंड से बना है ये। इसीलिए मंत्र जब लोग मंत्र बोलते हैं ना, तो मंत्र भी साउंड है, वो उसकी एक फ्रिक्वेंसी है साउंड की, अलग अलग। ठीक है। और मंत्र से अगर मंत्रों में असर है, दम है, ताकत है, मंत्र से कोई ठीक हो जाता है, कोई बीमार ठीक हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। अब शायद वो मंत्र बोलने वाले लोग अब नहीं हैं जो 1000 साल पहले होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो साउंड का ही खेल है। वो जब वो मंत्र कहते हैं तो कहने का मतलब है कि वो साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें साउंड ना हो। इसका रीज़न क्या है। तुम बोलोगे पत्थर में साउंड है, लकड़ी में साउंड है, या साउंड कहाँ नहीं है और कहाँ है। जहाँ पर वाइब्रेशन होगा वहाँ पर साउंड होगा। ये तुम पढ़ चुके हो 8th क्लास में या 9th क्लास में, फिजिक्स में पढ़ा है ना। हिंदी मीडियम से अगर हो गए तो कंपन और ध्वनि एक चैप्टर था। अगर तुम सीबीएसई से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो साउंड एंड वाइब्रेशन ये चैप्टर है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जहाँ पर साउंड है वहाँ पर वाइब्रेशन होगा, जहाँ पर वाइब्रेशन है वहाँ पर साउंड होगा। विदाउट साउंड वाइब्रेशन नहीं हो सकता है, विदाउट वाइब्रेशन साउंड नहीं हो सकता है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बिना ये नहीं हो सकता, इसके बिना वो नहीं हो सकता है। सारा का सारा म्यूजिक साउंड का खेल है, सब साउंड ही है। तुम गिटार बजाते हो, उसमें जो वाइब्रेशन होता है ना, वो तुम देख पाओगे, वो दिखता है क्योंकि स्ट्रिंग है। लेकिन अब इसमें जो कंपन हो रही है वो तुम नहीं देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो एयर ब्लो होने की वजह से साउंड आता है ना, उसका जो कंपन होगा वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मशीनों का आविष्कार हो चुका है जिससे तुम्हारी कंपन को नापा जा सकता है। और क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्थिर हो। जब कुछ भी स्थिर नहीं है, क्या पृथ्वी स्थिर है? ये घूम रही है ना। चांद भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है। इवन सूरज भी स्थिर नहीं है, पूरी गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब में कंपन है, सब में कहीं ना कहीं कंपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर चीज में कंपन है, एक अणु, परमाणु, एटम और हर एक मॉलिक्यूल में हर जगह अगर कंपन है, तो हर जगह साउंड होगा। ये बात अलग है कि तुम्हारे कान हर साउंड को नहीं सुन सकते। मतलब एक फ्रीक्वेंसी लिमिट है कि इतने ही फ्रीक्वेंसी तक तुम सुन सकते हो। अब तुम नहीं सुन पा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि साउंड नहीं है, साउंड है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर साउंड ना हो। तो जब हर जगह साउंड है, हर चीज़ साउंड से ही बनी हुई है। और साउंड देखो, यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं धीरे बोलूँगा या मैं जोर से बोलूँगा
यदि मैं जोर से बोलता हूँ तो ये लाइन और लंबी हो जाएगी, मैं धीरे बोलूंगा तो कम हो जाएगी, मैं चुप हो जाऊंगा तो ये लाइन पतली हो जाएगी। इसका मतलब क्या, मेरी साउंड को ये नाप रहा है, ये बता रहा है कि मैं कितना लाउड बोल रहा हूँ या मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ। यानी कि साउंड को नापने की मशीन है ये। जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था 20 साल 50 साल पहले, तुमको मैं बोलता कि साउंड को नापा जा सकता है, तुम बोलते कैसे, इम्पॉसिबल है, तुम मानते ही नहीं। आज तुम नाप रहे हो, देख रहे हो, तुमने ये भी देखा कि नापा जा रहा है, और तुमने ये भी देखा कि इसका एक शेप भी है। जहाँ साउंड होगा वहाँ शेप होगा, जहाँ शेप होगा वहाँ साउंड होगा, क्योंकि हमारा बॉडी भी एक शेप में है, यही सब इसका भी एक शेप है, हर चीज़ का एक शेप है, तो हर चीज़ के पास एक साउंड भी है। तो अगर साउंड से शेप क्रिएट हो सकता है तो बिगड़ा हुआ शेप सही भी हो सकता है, केवल साउंड से, यानी कि मंत्र से। जब जानबूझ करके ऐसे मंत्र, ऐसे साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है कि खास तरीके का शेप बने प्लानिंग के साथ, उसी को मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम थोड़े सेंसिटिव हो जाओगे। और सेंसिटिव होने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान का मतलब थोड़ा बहुत अपने घर पे जाकर के आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना तुमसे हो पाता है उतना थोड़ी देर बैठो आंख बंद करके और ध्यान दो। गानों पर ध्यान दो, म्यूजिक पर ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान दो, अभी जो चिल्ला रहा है उस पर ध्यान दो, है ना, ध्यान होना चाहिए। ठीक, ध्यान दोगे तो तुमको बहुत कुछ सुनाई पड़ेगा। ध्यान देने की जरूरत है। गाना सुनते हो तो वहां पर भी ध्यान दो। तुम जब ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई ध्यान तो नहीं कर रहा है ना, करेगा भी नहीं। मान लो 10 लोग बैठे हैं, 10 में से कोई ध्यान नहीं कर रहा है और एक आदमी कर रहा है, तो क्या होगा, बाकी 9 लोग जो नहीं देख पा रहे हैं वो ये देख पाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर 9 लोग बिजी हैं कहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक आदमी ध्यान दे रहा है, तो जो आदमी ध्यान दे रहा है उसकी जो कैपेसिटी है, ध्यान, वो समझने की, सोचने की जो कैपेसिटी है, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या नहीं, ज़्यादा होगी। तो भगवान शिव जब ऐसे बैठे रहते हैं 24-24 घंटे ध्यान में, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक वो ध्यान कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा ध्यान आज तक किसी ने किया नहीं होगा। बाकी सारे देवी देवताओं के फोटो में देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी, लेकिन शिव के फोटो में देखोगे तो मैक्सिमम ऑफ टाइम तुमको आंख बंद मिलेगी। तो वो बहुत सेंसिटिव है। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो तुम ऑटोमेटिकली सेंसिटिव बन जाओगे, और जहाँ सेंसिटिव हुए सब, उसके बाद यमन कल्याण हो चाहे कोई भी राग हो, जो भी तुम गा रहे हो, तुम नियम से तो तुम प्रॉपर वे में जब गाओगे तो जैसा तुम चाह रहे हो वैसा गा पाओगे, तो ऑडियंस को भी वो चीज़ फील होगी ना, सुनने वाले को। समझ आई? लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है ना, जैसे आज मान ले, आज से मैं उस नेचुरल है नहीं, तुम अगर जानबूझ के फोर्स करोगे तभी और खराब हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब जो इसका इफेक्ट है वो नेचुरल है, धीरे धीरे ही होगा। क्या बोल रहे हो? धीरे धीरे ही होगा, इसका इफेक्ट जो है वो नेचुरल है ना।